दोस्तों, दुनिया भर में अगर सबसे ज़्यादा पी जाने वाली और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली अगर कोई ड्रिंक है तो वो है चाय। चाय के आपकी सेहत के ऊपर बहुत सारे असर पड़ते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। और इनको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं। एक ग्रुप ये मानता है कि चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए जहर है। तो वहीं आजकल की मॉडर्न साइंस ये कहती है कि चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों, चाय को अगर आप मॉडरेशन के अंदर पीते हैं तो नो डाउट इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इनफैक्ट इन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया भी था कि चाय पीने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आपको कितनी क्वांटिटी में कब कब चाय पीनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से चाय के फ़ायदे के साथ साथ आपको कुछ प्रोबेबल नुकसान भी हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चाय से होने वाले इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे और साथ ही इन साइड इफ़ेक्ट्स को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स जो कि चाय के एक्सेसिव यूज से आपको हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स मैं चाय के आपको बताऊंगा वो सारे साइंस पर बेस्ड हैं। इसमें कोई भी सुनी सुनाई बात या फिर कोई भी बेसलेस चीज़ आपको नहीं मिलेगी। वैसे चाय को मॉडरेशन में पीना यानी कि दिन में 2 या 3 कप तक चाय पीना आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक हेल्दी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब आपने इसका एक्सेसिवली यूज किया। तो बात करते हैं सबसे पहला साइड इफेक्ट जो कि एक्सेसिव चाय पीने से आपके अंदर हो सकता है, वो है आयरन के एब्जॉर्प्शन में कमी। दोस्तों, चाय के अंदर काफ़ी सारे टैनिन्स पाए जाते हैं। ये टैनिन्स खाने में जो आयरन होता है उसके साथ बाइंड हो जाते हैं और इनके बाइंड होने की वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, जिससे बॉडी के अंदर ओवरऑल आयरन की कमी हो जाती है और इस आयरन की कमी की वजह से बॉडी में खून में कमी आती है, एनीमिया हो जाता है और कमजोरी फील हो सकती है। अगर लंबे समय तक आप बहुत ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अगर आप ऑलरेडी एनीमिक हैं, आपके अंदर ऑलरेडी खून की कमी है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, रिसर्च ये बताती है कि ये जो टेनिन्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर प्लांट सोर्स से मिलने वाले आयरन को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं बजाय एनिमल सोर्स से मिलने वाले आयरन के। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपके अंदर समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में आपको चाय के यूज के ऊपर, ओवर यूज के ऊपर फोकस करना चाहिए और इसके यूज को कॉशियसली करना चाहिए। 2 से 3 कप मैक्सिमम आप पिए, इससे ज़्यादा यूज नहीं करें। और अगर आपके अंदर ऑलरेडी एनीमिया या फिर आयरन डेफिशिएंसी जैसी समस्या है तो फिर आपको इससे भी कम चाय का यूज करना चाहिए या फिर आपको चाय का यूज बंद कर देना चाहिए। चाय का दूसरा बड़ा साइड इफेक्ट होता है हमारे दिमाग के ऊपर, क्योंकि चाय के अंदर कैफीन पाया जाता है और ये कैफीन हमारी बॉडी के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस जैसे लक्षणों को पैदा करता है। 1 कप चाय के अंदर 10 से 60 मिलीग्राम तक कैफीन होती है और अगर आप 2 से 3 कप तक, मैक्सिमम 4 कप तक भी चाय पी रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इसके कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी पीते हैं यानी कि चाय को ज़्यादा उबालते हैं तो उसमें कैफीन की मात्रा भी बढ़ती है और अगर आपकी बॉडी कैफीन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपके अंदर ये लक्षण देखने को ज़्यादा मिलते हैं। कैफीन के लिए सेंसिटिव लोगों के अंदर इवन कम चाय पीने के बाद भी ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको चाय पीने से बेचैनी होती है, घबराहट होती है या फिर नींद कम आती है तो आपको चाय पीना कम कर देना चाहिए या फिर आपको कैफीन फ्री हर्बल टीज का यूज़ करना चाहिए जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल है। ये ऐसी टी हैं जिनके अंदर कैफीन नहीं पाया जाता है, जिससे यह आपको नुकसान नहीं करती हैं या फिर इस तरह के लक्षण आपके अंदर नहीं आएंगे। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि रात को सोने से पहले कभी भी चाय का सेवन न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर रात भर बेचैनी या फिर नींद का डिस्टर्ब होना हो सकता है और आप पूरी रात करवट बदलते रहेंगे। चाय का तीसरा साइड इफेक्ट पड़ता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। कुछ लोगों के अंदर चाय पीने से नोजिया या फिर जी मिचलाने या उल्टी जैसा मन होने की समस्या होती है।
कुछ लोगों में एसिडिटी की समस्या हो जाती है, तो कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन और भूख की कमी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आप में पहले से ही हैं या फिर चाय पीने से आपके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको खाली पेट चाय नहीं पीनी है। अगर खाली पेट चाय पीना बंद करने के बाद भी आपके अंदर ये समस्या रहती है, तो फिर आपको चाय कम कर देनी है। और फिर भी अगर आपके अंदर सिम्टम्स बने रहते हैं, तो आपको चाय बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके अंदर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस या फिर पेट में सूजन आ सकती है, या फिर आपके पेट के अंदर अल्सर भी हो सकते हैं, जख्म भी हो सकते हैं। और ये दोनों ही प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि लंबे समय तक आपकी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगी। बहुत जल्दी ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, जिससे आपकी डेली लाइफ अफेक्ट होती है और ओवरऑल आपका जो हेल्थ स्टेटस है वो नेगेटिवली अफेक्ट होता है। दोस्तों, ज़्यादा चाय पीने से वेट गेन भी होता है। वैसे बिना चीनी वाली या फिर बिना दूध वाली चाय पीने से आपके अंदर वेट लॉस होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से कैलोरी बर्न बढ़ जाता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि चाय के अंदर खूब सारी चीनी, खूब सारा दूध, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मलाई डालकर चाय पीते हैं, जिससे होता यह है कि रेगुलरली अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है और इससे वेट गेन होने की समस्या बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं या फिर वेट को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, तो आपको बिना चीनी और बिना दूध वाली चाय पीनी चाहिए। हो सकता है कि इनिशियली आपको ऐसी चाय पसंद न आए, आपको इसका टेस्ट अच्छा न लगे, लेकिन ओवर द टाइम ऑफ पीरियड आप इसके लिए अडेप्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको ये चाय अच्छी लगने लगेगी और इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और इवन वेट लॉस भी होगा। दोस्तों, चाय एक ऐसी ड्रिंक है जिसकी आदत बड़ी आसानी से लग जाती है। जितनी ज़्यादा आप चाय पीने लग जाते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी इसके लिए हैबिचुअल होती जाती है, इसकी आदत पड़ने लगती है और फिर इतनी चाय से आपका काम नहीं चलता है, तो आप चाय का इंटेक और बढ़ा देते हैं या फिर ज़्यादा चाय पीने लगते हैं। इस तरह से डेली जो चाय की क्वांटिटी है, चाय का जो इंटेक है, वो बढ़ने लगता है और मैंने जो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं, ये धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर अपीयर होने लगते हैं। जब ये साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स के तौर पर अपीयर होते हैं, तो आप चाय छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर डिपेंडेंस आ चुकी होती है। ऐसे में अगर आपको एक दिन भी टाइम पर चाय नहीं मिलेगी, तो आपके अंदर बेचैनी बढ़ जाएगी, सर दर्द होने लगेगा, आप रेस्टलेस फील करेंगे, इवन किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा और आप किसी भी चीज़ के अंदर कॉन्सेंट्रेट या फिर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, चाय अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, वही चाय पर भी लागू होता है। तो चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसान हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप दिन में 2 या 3 कप या फिर मैक्सिमम 4 कप तक भी चाय पीते हैं, तो भी इससे कोई विशेष नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन हाँ, अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंसी है, आप में ऑलरेडी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप में कॉन्स्टिपेशन, नींद की कमी जैसी समस्याएं हैं, या फिर आप कैफीन या टैनिन्स के लिए ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं, बहुत कम चाय पीने पर भी आपके अंदर सिम्टम्स आने लग जाते हैं, तो आपको चाय कम से कम पीनी चाहिए या फिर आपको चाय बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, चाय के लिए आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, आपके चारों तरफ कैसे लोग हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप चाय का कैसे यूटिलाइजेशन आपके अंदर बढ़ेगा। क्योंकि आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट अगर चाय का ज़्यादा यूटिलाइजेशन करता है, तो आप में भी चाय का इंटेक बढ़ेगा। इसलिए आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।